नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि अब थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉप 100 HP जीके क्वेश्चन जो मैंने आपको आगामी HP और SPB एंट्रेंस 2025 के एग्जाम में ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप HP और SPB एंट्रेंस 2025 की तैयारी कर रहे हो और अगर आप सभी कमीशन और कमेटियाँ और टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के 100 प्रैक्टिस क्वेश्चन अगर आप परचेज़ करना चाहते हो, तो आपने मात्र 200 रुपीज़ जो है पेड करने हैं। पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है वह आपने व्हाट्सएप नंबर 9816270168 नंबर पे आपने सेंड कर देना है। उसके बाद आपको प्रोटेक्टेड PDF जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएंगी और उसके बाद आपको अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। बॉयज़ के लिए अलग व्हाट्सएप ग्रुप होगा और गर्ल्स के लिए अलग व्हाट्सएप ग्रुप होगा। उस व्हाट्सएप ग्रुप में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है सभी सेक्शंस का जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है HP और SPB एंट्रेंस के रिलेटेड वह आपको वहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो बस आपने पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है वो आपने इस नंबर पे जो है वो सेंड कर देना है। उसके बाद आपको PDF जो है वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी और व्हाट्सएप ग्रुप में जो है वो आपको जोड़ दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप HP और SPB एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोज़ देख सकते हो, वहाँ पर आपको सभी सेक्शंस की वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वो लगेगी हिमाचल प्रदेश अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये वर्ष 1953 में जो था हिमाचल प्रदेश अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा अधिनियम जो था वो लागू किया गया था। हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री कौन है? श्री रोहित ठाकुर हैं। भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? श्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश में युद्ध संग्रहालय जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो युद्ध संग्रहालय जो है वो धर्मशाला में है, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कामरू नाग झील जो है मंडी डिस्ट्रिक्ट के किस तहसील में है? तो कामरू नाग झील जो है मंडी के ये चचियोट तहसील में है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ था? तो 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था और ये भारत का 18वां राज्य बना था। ये भी आपने याद रखना है। हिमाचल प्रदेश का जो गठन था वे 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर किया गया था। ये भी आपने नोट कर लेना है। अगले प्रश्न चलते हैं। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा धर्मशाला कब आए थे? तो तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा धर्मशाला जो थे वो वर्ष 1959 में आए थे। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। बोला गई चंबा में रंग महल का जो शिलान्यास था ये किसने किया था? तो राजा उमेद सिंह जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चंबा का रंग महल जो है वो राजा उमेद सिंह ने बनाया था। अगले प्रश्न चलते हैं। हिमाचल प्रदेश में जनमंच कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था? 3 जून 2018 को हुआ था। ये भाजपा सरकार ने जो था अपने कार्यकाल में ये शुरू किया था। अभी जो है हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है तो ये जो जनमंच कार्यक्रम है ये अभी बंद है। ये भाजपा सरकार, हिमाचल प्रदेश की जो भाजपा सरकार थी उसने शुरू किया था। जयराम ठाकुर जी उसमें मुख्यमंत्री थे। अगले प्रश्न चलते हैं। उदयपुर हिमाचल प्रदेश का पुराना नाम क्या था? तो उदयपुर जो है हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में है। इसका जो प्राचीन नाम था वो मरिकुल था। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। दरन घाटी अभयारण्य हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो दरन घाटी अभयारण्य जो है हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट शिमला में है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न चलते हैं। वैदिक काल में किस नदी को पुरुषनी के नाम से जाना जाता है? तो रावी जो नदी है उसे वैदिक काल में पुरुषनी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। कांगड़ा जिला कब बना था? तो कांगड़ा जो जिला था वो आपको पता है ये 1 सितंबर 1972 को बना था। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश प्रथम सेना प्रमुख थे सेना प्रमुख कौन थे हिमाचल प्रदेश से? तो जनरल VN शर्मा जो थे वो हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते थे और ये हिमाचल प्रदेश से भारतीय सेना के पहले प्रमुख थे, फर्स्ट प्रमुख थे। अगले प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी का आयतन सबसे अधिक है? तो आयतन जो है वॉल्यूम जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो चिनाब नदी का है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हिमाचल प्रदेश की जो सबसे लंबी नदी है वह सतलुज है और सबसे बड़ी जो है वो चिनाब है जल घनत्व के अनुसार देखा जाए। अगले प्रश्न चलते हैं। हिमालयन पोलेंडरी नामक जो पुस्तक जो है उसके लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं DN मजूमदार है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हिमाचल प्रदेश का सबसे लंबा पुल कौन सा है? यमुना पुल है, पांवटा साहिब, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से किस जिले में अदरक का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो अदरक का सर्वाधिक उत्पादन जो है वो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में होता है, जबकि आम का सबसे उत्पादक जो है सर्वाधिक उत्पादन है वो ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में होता है। अगले प्रश्न चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है? तो डिस्ट्रिक्ट चंबा की सबसे कम है और हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट की सबसे ज़्यादा है। अगले प्रश्न
चलते हैं, वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव कौन है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, श्री प्रमोद सक्सेना जी जो हैं वो हिमाचल प्रदेश के वर्तमान जो है मुख्य सचिव हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है, राज्यपाल कौन है? तो श्री शिव प्रताप शुक्ल जी हैं। ऑप्शन में नहीं है क्योंकि ये जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो थे वो राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर थे। प्रेजेंट में जो है वो श्री शिव प्रताप शुक्ल जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, हिमाचल प्रदेश का प्रथम कॉमेडी सीरियल कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चंदू नंदू जो है वे हिमाचल प्रदेश का प्रथम कॉमेडी सीरियल है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, पहाड़ी चित्रकला नामक किताब के लेखक कौन है? तो किशोरी लाल वैद्य जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये पहाड़ी चित्रकला नामक जो बुक है उसके ये लेखक हैं। अगले प्रश्न चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन आर्किटेक्ट ऑफ हिमाचल के नाम से जाना जाता है? तो डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जो कि हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर से बिलोंग करते थे। इन्हें आर्किटेक्ट ऑफ हिमाचल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 1948 के सुकीत सत्याग्रह का नेतृत्व जो सब किसने किया था? तो पंडित पद्मदेव जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 1948 के सुकीत सत्याग्रह का जो नेतृत्व था वे पंडित पद्मदेव ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान एशिया के आड़ू के कटोरे के रूप में जाना जाता है? तो राजगढ़ जो है डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में, इसे एशिया के आड़ू के कटोरे के रूप में जाना जाता है। अगले प्रश्न चलते हैं, शिमला म्यूनसिपल कमेटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? वर्ष 1851 में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं, हिमाचल प्रदेश विधानसभा के 17वें अध्यक्ष कौन बने थे? तो विधानसभा के जो 17वें अध्यक्ष थे वे डॉक्टर विपिन सिंह परमार थे। अभी प्रेजेंट में जो है 18वें अध्यक्ष जो हैं हिमाचल प्रदेश के विधानसभा के वे श्री कुलदीप सिंह पठानिया हैं। उपाध्यक्ष श्री विनय कुमार हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं, बोला गया है कि अटल टनल किस पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आती है? तो ये पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आती है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ब्रजेश्वरी धाम मकर संक्रांति मेले को राज्य स्तरीय घोषित किया गया है, ये कहाँ मनाया गया है? तो ब्रजेश्वरी धाम जो है आपको पता है ये ब्रजेश्वरी माता मंदिर जो है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न चलते हैं, कुफरी निम्न में से किसके नज़दीक है? तो कुफरी जो है वो आपका शिमला के नज़दीक है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यहाँ पर केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, विश्व में सबसे पुराने लोकतंत्र मलाना नामक स्थान किस जिले में स्थित है? तो मलाना नामक स्थान जो है वो आपका डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, चोलंग चोटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में नलवाड़ी मेला किस महीने मनाया जाता है? तो ये मार्च के महीने में मनाया जाता है। इसे पशुओं का मेला भी कहा जाता है। डब्ल्यू गोल्डस्टिन ने 1889 में जो था इसे शुरू करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, झांझर किस जिले का प्रसिद्ध नृत्य है? तो झांझर जो है वो चंबा डिस्ट्रिक्ट का प्रसिद्ध नृत्य है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बुर्राह जो है वो आपका डिस्ट्रिक्ट सिरमौर का प्रसिद्ध नृत्य है। उसके बाद बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश एजुकेशन के बारे में। 1951 में प्रदेश की जो साक्षरता दर थी वे 7.98% थी। उसमें प्रदेश में 457 प्राथमिक विद्यालय, 94 माध्यमिक विद्यालय और 25 जो थे वो उच्च विद्यालय थे। उसमें केवल एक ही महाविद्यालय था। 2011 की में प्रदेश की जो कुल साक्षरता दर थी वे 83.78% थी, और जिसमें 90.83% पुरुष और 76.68% स्त्रियाँ साक्षर थी। और हिमाचल प्रदेश के जो पहले शिक्षा निदेशक थे वे KL सेठी बने थे। ये आपने नोट कर लेना है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकते हैं। SCERT जो है वो हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट सोलन में है, ये आपने याद रखना है। एजुकेशन बोर्ड जो है वो हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के धर्मशाला में है, ये भी आपने याद रखना है। तो SCERT जो है वो आपका किस डिस्ट्रिक्ट में है? ये आपका डिस्ट्रिक्ट सोलन में है। NCERT का जो मुख्यालय है वो आपका नई दिल्ली में है। 1961 में इसकी स्थापना हुई थी NCERT की। अगले प्रश्न में चलते हैं, बोला गया कि हिमाचल पहाड़ी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो पहाड़ी भाषा जो है वो आपकी टांगरी लिपि में लिखी जाती है। अगले प्रश्न में चलते हैं, किस व्यक्ति ने 1863 में शिमला को गर्मियों की राजधानी बनाया था? जॉन लॉरेंस जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या घनत्व जो है वो सबसे ज़्यादा है? तो सबसे ज़्यादा जो है वो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। अगले प्रश्न में चलते हैं, चिनाब नदी का उद्गम स्थल जो है वो कहाँ पर है? तो चिनाब नदी का जो उद्गम स्थल है वो बारालाचा दर्रे से होता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न चलते हैं, जन विश्वास के अनुसार सतुद्र नदी को मानसरोवर झील से हिमाचल प्रदेश में लाने का श्रेय किसे है? तो बाणासुर को है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न चलते हैं, गिरी और पब्बर किसकी सहायक नदियां हैं? तो गिरी और पब्बर जो है वो आपकी यमुना की सहायक नदियां हैं। और वो अगले प्रश्न में बोला गया कि चंद्रताल झील जो है वो कहाँ पर स्थित है? ये डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में है। अगले प्रश्न चलते हैं, हिमाचल प्रदेश में पशु चिकित्सा महाविद्यालय जो है कहाँ स्थित है? तो ये पालमपुर में है, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मानव निर्मित कृत्रिम झील है? तो गोविंद सागर झील जो है वो आपकी मानव निर्मित झील है। बनावटी झील है, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में है। नाको झील किन्नौर में है, परासर मंडी में है, और चंद्रताल जो है वो लाहौल स्पीति में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बेमेल है। तो आपको पता है एम्स जो है वो बिलासपुर में है, और चंबा का जो रुमाल है वो काफ़ी विश्व प्रसिद्ध है। छोटी काशी के नाम से मंडी को जाना जाता है। तो अल्पाइन चारागाह ऊना में नहीं पाए जाते हैं। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न चलते हैं। जिला ऊना और हमीरपुर में निम्नलिखित कौन सी पहाड़ियाँ पाई जाती है। तो शिवालिक की जो पहाड़ियाँ हैं वे आपकी ऊना और हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में हिमाचल प्रदेश का राज्य पशु जो है वो कौन है। तो बर्फानी तेंदुआ जो है वो हिमाचल प्रदेश का राज्य पशु है। अगले प्रश्न चलते हैं। सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है। तो सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क जो है वो आपका डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विरोजे से तारपीन का तेल निकालने के लिए विरोजे के कारखाने अगले प्रश्न चलते हैं। बोला गया है कि विरोजे से तारपीन का तेल निकालने के लिए विरोजे के कारखाने जो है वो किन स्थानों पर स्थित है। तो ये बिलासपुर और सिरमौर के नाहन डिस्ट्रिक्ट में है। सिरमौर के नाहन के सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में है। अगले प्रश्न चलते हैं। हिमाचल प्रदेश में अधिकतर वर्षा कब होती है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश में मानसून वर्षा जो है वो किन महीनों में होती है। तो ये जून से सितंबर के महीने में होती है, कि बीच होती है। और सबसे ज़्यादा बारिश जो है वो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के धर्मशाला में होती है। धर्मशाला के बाद शिमला में जो है वो दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है। अगले प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ चारे के लिए उपयुक्त माना जाता है। तो ब्यूल का जो पेड़ है वह चारे के लिए उपयुक्त माना जाता है। अगले प्रश्न चलते हैं। हिमाचल प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है। तो देवदार जो है वह हिमाचल प्रदेश का राज्य वृक्ष है, और हिमाचल प्रदेश का जो राज्य खेल है वह वॉलीबॉल है। अगले प्रश्न चलते हैं। हिमाचल प्रदेश में नेहरू कुंड जो है वो कहाँ पर है। मनाली में है, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं। 4 सीटें हैं। राज्यसभा की 3 हैं, और विधानसभा की 68 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पहाड़ी गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। तो बाबा कांशीराम को पहाड़ी गांधी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। शिमला हवाई अड्डा किस स्थान पर रहता है। तो जुब्बरहट्टी में है, ये आपने याद रखना है। भुंतर हवाई अड्डा जो है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है। गग्गल हवाई अड्डा जो है वो आपका डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चंबा का लक्ष्मी नारायण मंदिर किसने बनाया है। तो राजा साहिल बर्मन ने बनाया है। अगले प्रश्न चलते हैं। राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता जो है वो कौन करता है। तो उपराष्ट्रपति करता है। एनएसएस नेशनल सर्विस स्कीम की जो शुरुआत थी वे कब हुई थी। 1969 में हुई थी। सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। विटामिन डी प्राप्त होता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न चलते हैं। कोपड़ा झरना हिमाचल प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है। तो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है। भाई दोना पाई जो था वो हिमाचल प्रदेश में किस आंदोलन का नारा था। पझौता आंदोलन का नारा था। 1942 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हिमालयन हिल स्टेट्स रीजनल काउंसिल की स्थापना किस वर्ष हुई थी। वर्ष 1946 में हुई थी। अगले प्रश्न चलते हैं। हिमाचल प्रदेश का कौन सा 5वां जिला बना था। तो ये बना था बिलासपुर। 1954 में बना था। 1954 में बना था, 1 जुलाई 1954 को। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बोला गया है कि हिमाचल प्रदेश निजी शैक्षणिक संस्थान अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित हुआ था। वर्ष 2010 में हुआ था। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। दून घाटी हिमाचल प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये डिस्ट्रिक्ट सोलन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कुंतवियोग झील हिमाचल प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो ये डिस्ट्रिक्ट मंडी में स्थित है। अगले प्रश्न में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश में लघु उद्योगों की सबसे कम संख्या वाला जो डिस्ट्रिक्ट है वे कौन सा है। तो डिस्ट्रिक्ट किन्नौर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी हिमाचल प्रदेश में सबसे ऊंची जल विद्युत परियोजना है। तो रोंगटोंग है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कुक्ती दर्रा भरमौर को किससे जोड़ता है। तो कुक्ती का दर्रा जो है भरमौर को लाहौल से जोड़ता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न चलते हैं। शीतीधार हिमाचल प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है। डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न चलते हैं। हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर प्रदेश का पहला ज्योतिर्लिंग स्थापित किया जा रहा है, जिसमें एक साथ 12 ज्योतिर्लिंगों के प्रतिरूपों के दर्शन होंगे। तो ये मंडी में स्थापित किया जा रहा है। अगले प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी झील जो है चंबा जिले में अवस्थित है। तो गढ़ासरू झील जो है वो आपकी डिस्ट्रिक्ट चंबा में है। डल झील डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है। करेरी भी कांगड़ा में है। चंद्रताल झील जो है वो आपकी लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है। गढ़ासरू झील जो है वो आपकी डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है। अगले प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मेल हिमाचल प्रदेश में सरकारी भेड़ प्रजनन केंद्र के संदर्भ में सही है। तो सरोल, तार, जियोरी और करछम जो है इन जगह पर जो है वो सरकारी भेड़ प्रजनन केंद्र है। अगले प्रश्न चलते हैं। शिमला में वाइस रीगल लॉज बनाने का विचार किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा दिया गया था। तो लॉर्ड लिट्टन द्वारा जो था वो दिया गया था। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न चलते हैं। हिमाचल प्रदेश किस वर्ष में पार्ट सी एक राज्य बना था। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन हमने कई बार डिस्कस किया है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि हिमाचल प्रदेश जो था पार्ट सी का राज्य जो था वो कब बना था।
ये आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है, क्योंकि हमने ये क्वेश्चन कई बार डिस्कस किया था। अगले प्रश्न देते हैं, चंद्रकूप झील हिमाचल प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है? चंद्रकूप झील जो है आपकी डिस्ट्रिक्ट चंबा में है। मारंडा नदी किस हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बहती है? तो ये जो है आपकी सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, मुकीला हिमनद जो है वो किस घाटी में है? ये लाहौल स्पीति की भागा घाटी में है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न चलते हैं, भुंडा उत्सव निम्न में से किससे संबंधित है? तो भुंडा उत्सव जो है वो परशुराम जी से संबंधित है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। भुंडा उत्सव जो है प्रत्येक 12 वर्षों बाद जो है वो मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, बिलासपुर के नलवाड़ी उत्सव का विचार जो था वो किसके द्वारा प्रकट किया गया था? डब्ल्यू गोल्डस्टीन द्वारा। कब किया गया था? 1889 में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, बैजनाथ को प्रारंभिक काल में किस नाम से जाना जाता था? तो बैजनाथ का जो प्राचीन नाम था ऑप्शन में नहीं है, नन ऑफ दिस इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हमने क्वेश्चन कई बार डिस्कस किया है। तो बैजनाथ का जो प्राचीन नाम था वे किरग्राम था, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है। अगले प्रश्न में चलते हैं, मंडी के नए शहर की जो स्थापना थी वे किसने की थी? राजा जबरसेन ने की थी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। मांगू एक प्रसिद्ध चित्रकार हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? डिस्ट्रिक्ट चंबा से ये संबंधित है। अगले प्रश्न में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, महान क्रांतिकारी श्री यशपाल हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? तो ये डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर से संबंध रखते थे। अगले प्रश्न चलते हैं, सन 1987 में परशुराम पुरस्कार का प्रथम प्राप्तकर्ता कौन था? तो सुमन रावत जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कहलोरी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बोली जाती है? कहलोरी बोली जो है वो आपकी डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में बोली जाती है। बिलासपुर का प्राचीन नाम कहलूर था, ब्यासपुर के नाम से भी जानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, चंबा का संस्थापक जो था वो कौन था? तो चंबा का संस्थापक जो था वो मीरू वर्मन था। देवड़ स्थित मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में है। देहरा गोपीपुर कांगड़ा से कौन पहाड़ी गांधी कहलाता है? तो बाबा कांशीराम जो थे इन्हें पहाड़ी गांधी के नाम से जाना जाता है। इन्हें पहाड़ी गांधी की जो संज्ञा थी वे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दी थी। पहाड़ी बुलबुल कहकर इन्हें सरोजनी नायडू ने संबोधित किया था। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के देहरा गोपीपुर से ये संबंध रखते थे। अगले प्रश्न चलते हैं, डोडरा कवार क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के किस जिले में आता है? तो डिस्ट्रिक्ट शिमला में आता है। ज्वालामुखी मंदिर में पवित्र ज्वाला पर स्वर्ण छत्र जो था वो किसने प्रदान किया था? तो ये अकबर ने चढ़ाया था। इंडियन पेंटिंग्स फ्रॉम पंजाब हिल्स पुस्तक जो है वो किसने लिखी है? WG आर्चर ने लिखी है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हिबरा जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो हिबरा जल विद्युत परियोजना जो है हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट चंबा में है। कालका शिमला रेलवे ट्रैक पर सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? बड़ोग है, ये आपने याद रखना है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं, IEC विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? तो कालू झंडा में है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जुब्बरहट्टी हवाई अड्डा हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर है? तो डिस्ट्रिक्ट शिमला में है। HRTC किस वर्ष में अस्तित्व में आया था? वर्ष 1974 में आया था। 2 अक्टूबर 1974 को इसकी स्थापना हुई थी। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम। बघाट राष्ट्रीय राज्य का अंतिम शासक कौन था? दुर्गा सिंह था। सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में है। बड़ा शिगड़ी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर जो है सबसे बड़ा है, 25 किलोमीटर इसकी लंबाई है। डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में है। रावी नदी का जो संस्कृत नाम है बेपुरशुनी है, ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न चलते हैं, हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? जुजुराना है, ये आपने याद रखना है। इससे पहले मोनाल था। हिमाचल प्रदेश का राजकीय पुष्प जो है वो गुलाबी बुरांश है। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार हिमाचल प्रदेश ऐसे पर्वतीय राज्य के भौगोलिक भूभाग का कितना प्रतिशत जो है वो वनाच्छादित होना चाहिए? तो 50% होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में क्यांग पशु जो है वो कहाँ पाया जाता है? किन्नौर और लाहौल स्पीति में पाया जाता है। कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र जो है वो शिमला के कुफरी में है। वर्ष 2005 में हिमाचल प्रदेश का जो राज्य पक्षी था वे कौन था? वो मोनाल था। हिमाचल प्रदेश का राजकीय पशु 2005 में जो था वो कस्तूरी मृग था, और वर्तमान में जो है वो इरफानी तेंदुआ है। हिमाचल प्रदेश में किस जिले में सबसे कम वनों का प्रतिशत है? तो लाहौल स्पीति में है, 1.39% है। वन्य जीव शिकार पर हिमाचल प्रदेश में पूर्ण प्रतिबंध कब लगा था? तो वर्ष 1983 में लगा था, ये भी आपने याद रखना है। हिमाचल प्रदेश का राज्य वृक्ष जो है वो कौन है? देवदार है। हिमाचल प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत जो है वो वनों के अंतर्गत आता है? तो 66.5% जो है वो वनों के अंतर्गत आता है। और इसका जो क्षेत्रफल है वो 37,033 वर्ग किलोमीटर है, ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न चलते हैं, हिमाचल प्रदेश की किस घाटी को दूध व शहद की घाटी कहा जाता है? चंबा को कहा जाता है। लाहौल स्पीति जिले की 3 घाटियाँ कौन कौन सी हैं? पेन घाटी, लाहौल घाटी, स्पीति घाटी। सांगला घाटी किस जिले में है? ये किन्नौर की सबसे सुंदर घाटी है, डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में है। आलू की घाटी जो है वो किसे कहा जाता है? ये लाहौल को कहा जाता है। बसपा घाटी जो है वो उसका अंतिम गांव कौन है? बसपा घाटी जो है वो आपकी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है। चितकुल जो है इसका अंतिम गांव है। हैंगरिंग घाटी जो है का सबसे जो ऊंचा गांव है वे कौन सा है? वे नाको है। हैंगरिंग घाटी जो है डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में है। नाको
जो है वो एक झील भी है, एक गाँव भी है डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में। अगले प्रश्न चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी घाटी नहीं है? तो कुंजुम जो है वो एक दर्रा है। बाकी कांगरांग घाटी जो है किन्नौर में है, बला घाटी मंडी में है, कांगड़ा घाटी जो है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है, और कुंजुम दर्रा जो है एक दर्रा है, ये घाटी नहीं है। कुनिहार घाटी किस जिले में स्थित है? कुनिहार घाटी डिस्ट्रिक्ट सोलन में है। तीर्थन घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो ये डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है, ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न चलते हैं, हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में किस झील में स्थानीय लोगों द्वारा महिलाओं का प्रवेश वर्जित कर दिया गया है? नीलकंठ झील में। दीपक ताल झील कहाँ पर है? लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है। सीसू झील जो है वो भी लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है। चंद्रताल झील की जो औसत ऊंचाई है वे 4270 मीटर है, ये भी आपने याद रखना है। 42 किलोमीटर लंबी पौंग झील जो ब्यास के ऊपर जिला कांगड़ में बनाई गई है, उसे और किस नाम से जाना जाता है? तो महाराणा प्रताप सागर के नाम से जाना जाता है। सूरजताल और चंद्रताल झील जो है वो आपकी लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है। पराशर झील कहाँ पर है? मंडी में है, ये भी आपने याद रखना है। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में है, इसकी लंबाई 60 मील है। रेणुका झील का संबंध परशुराम जी से है। 7 झीलों का समूह जो है वो लामा झील को कहा जाता है। रोहडू तहसील की चंद्रनाहन झील का उद्गम स्थल जो है वो पब्बर नदी से होता है। गडासरू झील कहाँ पर है? ये डिस्ट्रिक्ट चंबा में है। डल झील धर्मशाला डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है। पौंग झील के बनने से कौन सा स्थान डूब गया था? देहरा गोपीपुर डूब गया था। परशुराम ताल जो है वो कहाँ पर है? रेणुका में है, सिरमौर में। चंद्रनाहन झील जो है हिमाचल के शिमला डिस्ट्रिक्ट में है। गोविंद सागर झील किसके नाम पर है? ये सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पे है। चंद्रताल झील के किस दर्रे के निकट स्थित है? तो ये बारालाचा दर्रे के निकट स्थित है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश की किस झील में पंडित पद्म संभव और तारा की आत्माएं डिब्बों के रूप में तैरती हैं? तो रिवालसर झील जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। धनखड़ झील जो है वो आपकी लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है। सुखासर झील जो है हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में है, और ये किस शहर के निकट है? ये रिवालसर के शहर के निकट है। उसके बाद तानू जुब्बल झील हिमाचल प्रदेश के किस कस्बे के निकट है? तो नारकंडा डिस्ट्रिक्ट शिमला के नज़दीक है। ऑप्शन ये आपने याद रखना है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने HPGK के टॉप 100 HPGK क्वेश्चन डिस्कस किए, जो मैंने आपको आगामी HPU और SPU एंट्रेंस 2025 के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप सभी कमीशन और कमेटियाँ जो है टीचिंग एप्टीट्यूड और एप्टीट्यूड के 100 प्रैक्टिस क्वेश्चन अगर आप परचेज़ करना चाहते हो तो आपने 9816270166 नंबर पर आपने व्हाट्सएप कर देना है। मात्र जो है 200 रुपीज़ जो है वो आपने पेड करने हैं। पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपने इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना है। उसके बाद आपको प्रोटेक्टेड PDF जो है प्रोवाइड कर दी जाएंगी, और उसके बाद आपको अलग व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। बॉयज़ के लिए अलग व्हाट्सएप ग्रुप होगा, गर्ल्स के लिए अलग होगा। उसके बाद आपको वहाँ पर उन व्हाट्सएप ग्रुप में फ्री ऑफ कॉस्ट जो है HPU और SPU BEd एंट्रेंस के रिलेटेड जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो आपको कंटेंट जो है वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो बस आपने पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है वो आपने इस नंबर पे जो है वो सेंड कर देना है। आपको प्रोटेक्टेड PDF जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो फ्रेंड्स अगर आप HPU और SPU BEd एंट्रेंस 2025 की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहाँ पर आपको सभी सेक्शंस की वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो बस फ्रेंड्स आपने पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है वो आपने इस नंबर पे सेंड कर देना है, क्योंकि अब आपके एग्ज़ाम को जो है वो 35 दिन बचे हैं, 30-35 दिन बचे हैं। तो बस आपने तैयारी जो है अपनी स्टार्ट कर देनी है, और वीडियोस को जो है वो आपने बिना स्किप किए हुए पूरी वीडियोस भी देखनी है। इससे भी जो है आपको काफ़ी हेल्प जो है वो मिलेगी। प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोस भी देख लेनी है। अगर आप कमीशन और कमेटियाँ परचेज़ करना चाहते हो टीचिंग एप्टीट्यूड और एप्टीट्यूड के 100 प्रैक्टिस क्वेश्चन, तो आपने बस जो है पेमेंट जो है 200 रुपीज़ का स्क्रीनशॉट जो है आपने इस नंबर पे जो है वो आपने सेंड कर देना है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने HPGK के 100 प्लस क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किए हैं, क्विक डिस्कस किए हैं, क्विक रिवीजन के तहत। तो बस आपने इनके जो है शॉर्ट फॉर्म में नोट्स जो हैं वो भी आपने ज़रूर बना लेने हैं, क्योंकि इससे आपका वो रिवीजन में जो है वो आपको काफ़ी हेल्प जो है वो मिलेगी। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।